जरा सोचिए, दिल्ली से कटरा का वो सफर जो अभी लगभग पूरा एक दिन ले लेता है, वो कुछ ही घंटों में सिमट जाए तो कैसा हो। ये अब कोई सपना नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है, और इसका नाम है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जो सच में समय को मात देने वाला है। 14 घंटे और अब सिर्फ 6 घंटे, मतलब सीधी सीधी 8 घंटे की बचत। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह दिल्ली से निकलिए और दोपहर के लंच तक वैष्णो देवी के बेस कैंप यानी कटरा में मौजूद हो सकते हैं। ये तो पूरे सफर के अनुभव को ही बदल कर रख देगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये कमाल हो कैसे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे में ऐसा क्या खास है जो 14 घंटे का लंबा सफर सिर्फ 6 घंटे में सिमट रहा है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब छिपा है मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल में। देखिए, अभी तक दिल्ली से कटरा जाने का मतलब था 727 किलोमीटर का लंबा सफर, और ये सफर शहरों के ट्रैफिक, घुमावदार सड़कों और न खत्म होने वाली थकान से भरा होता था, जो कहीं ना कहीं यात्रा का मजा ही किरकिरा कर देता था। लेकिन अब ये दूरी घटकर सिर्फ 588 किलोमीटर रह जाएगी, यानी सीधे सीधे 140 किलोमीटर कम। और ये सिर्फ तेज गाड़ी चलाने की बात नहीं है। असल में ये एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सीधा और बिना किसी रुकावट वाला रास्ता बनाने की बात है। लेकिन रुकिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ समय और किलोमीटर बचाने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये आस्था, रणनीति और विकास का एक ऐसा शक्तिशाली संगम है जिसमें इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की ताकत है। इस एक्सप्रेसवे का असर 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, ये आस्था के 2 बहुत बड़े केंद्रों को जोड़ता है। दूसरा, ये पूरे रीजन के विकास को एक नई रफ्तार देगा। और तीसरा, ये हमारी सीमाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। इसे अधिकारी आस्था का गलियारा या धार्मिक कॉरिडोर भी कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। सोचिए, ये एक्सप्रेसवे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सीधे कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार से जोड़ेगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं का सफर कितना आसान और आरामदायक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक और बहुत ही अहम पहलू की, और वो है इसका रणनीतिक महत्व। ये एक्सप्रेसवे इंटरनेशनल बॉर्डर के काफ़ी करीब से गुजरता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर यह हमारे रक्षा बलों के लिए एक बहुत ज़रूरी लाइफलाइन बनेगा, जिससे सैनिकों और ज़रूरी उपकरणों की आवाजाही बहुत तेज़ हो सकेगी। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने की परियोजना के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे बनाना भी उतना ही सीधा और आसान रहा है? जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में कुछ दिलचस्प मोड़ भी हैं। जी नहीं, ये सफ़र बिल्कुल भी फूलों भरा नहीं रहा है। आइए अब उन बड़ी मुश्किलों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को लगभग पटरी से ही उतार दिया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था जब 2021 में काम शुरू हुआ, लेकिन फिर आई कुछ बड़ी मुश्किलें, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और कुछ अनचाही प्राकृतिक आपदाएं, जिन्होंने प्रोजेक्ट की रफ्तार पर जोर का ब्रेक लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अब इसे पूरा करने की तारीख आगे बढ़कर मार्च 2027 हो गई है। और चुनौतियां भी एक नहीं बल्कि दोहरी थीं। एक तरफ सुरक्षा के तनावपूर्ण माहौल की वजह से मजदूरों का काम पर टिके रहना मुश्किल हो गया, तो दूसरी तरफ कुदरत ने भी अपना कहर ढाया। भारी बारिश और बाढ़ में 2 पुल बह गए और सप्लाई लाइनें कट गईं, जिससे काम लगभग ठप सा हो गया था। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी और एक नए जोश के साथ पूरी टीम 2027 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो इन चुनौतियों का जवाब मिला इनोवेशन में। सेगमेंटल ब्रिज कंस्ट्रक्शन जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब इसकी मदद से टीम ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। जम्मू सांभा के सबसे व्यस्त हिस्से पर ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए भी रोके बिना 21.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, और इस बात की पुष्टि खुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने की है। उनके मुताबिक काम ने फिर से पूरी रफ्तार पकड़ ली है, और पूरी टीम मार्च 2027 की नई डेडलाइन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और अच्छी खबर यह है कि हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एक फौरी लक्ष्य ये रखा गया है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा से पहले ही जम्मू कठुआ खंड का 30 किलोमीटर का हिस्सा खोल दिया जाए, जिससे तीर्थयात्रियों को तुरंत राहत मिल सके। तो ये है कहानी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक आर्थिक, धार्मिक और रणनीतिक लाइफलाइन है, जो हर मुश्किल को पार करके हकीकत बनने की राह पर है। ये एक सफर को तो बदल ही रहा है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। भारत में अगला ऐसा क्रांतिकारी कॉरिडोर कौन सा होना चाहिए जो देश के किसी और कोने की तकदीर बदल दे?